नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मैं संबद्ध कर रहा हूं आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से, परम पूज्य क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज से इस निवेदन के साथ गुरुदेव ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से एवं मंचासीन मुनिराजों के प्रश्नों की शंकाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। तीन मुनिराजों के चरण में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि सहन शक्ति हो तो कागज जैसी, कलम कुछ भी लिखे मना नहीं करती, तो महाराज श्री ऐसे में हम सहन शक्ति बनाने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा वाक्य है। सहन शक्ति हो तो कागज जैसी, कलम कुछ भी लिखे मना नहीं करती। आपने पूछा है ऐसी सहन शक्ति हम अपने भीतर कैसे विकसित करें। बस एक भाव अपने हृदय में जगा लें कि कागज की उपयोगिता तभी है जब उसमें कुछ लिखा जाए, और कलम से जो कुछ भी लिखा जाएगा वो उस कागज की उपयोगिता को बढ़ाएगा। ये वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लें। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। हम जितना सहन करेंगे उतना समर्थ बनेंगे। ये बात यदि हृदय में अंकित होगी तो हमारे हृदय में सहन करने की भावना आपो आप विकसित होगी। हर पल अपने अंदर एक कमांड दें, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहना है। ये भावनाएं अगर बार बार जागृत होगी तो हमारे हृदय में सहनशीलता के भाव प्रगाढ़ होंगे और हम अपने आप को संभालने में सक्षम हो सकेंगे। खुशहाली जी जैन सिंगापुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि आचार्य श्री का एक हाइकू है, स्वानुभव की प्रतीक्षा स्व करे तो कान देखता, इसका क्या मतलब? स्वानुभव की प्रतीक्षा स्व करे, हाँ, तो कान देखता। कान देखता, देखिए कान का काम सुनना है, देखना नहीं। समझ गए? लेकिन यहां गुरुदेव कुछ गहरी बात कह रहे हैं। स्वानुभव की प्रतीक्षा स्व करे। प्रतीक्षा है कि परीक्षा? प्रतीक्षा। अपने आत्मा की अनुभूति की प्रतीक्षा यदि हमारी चेतना करने लगे तो कान देखता, यानी हमारी सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाएगी, हमारी सारी इंद्रियां अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगी, और ये समझ ले कि वह हमें केवल ज्ञान प्रदान कर देगी। इस प्रकार का आशय और भाव यहाँ परिलक्षित हो रहा है। अब चलते प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनिवर के पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी प्रवचन सार ग्रंथ जी में मोह के लक्षण बताते हुए गाथा आई है कि अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मनुत्रियेषु विषयेषु अपसंगो मोह से दाणी लिंगाणी। तो इसमें करुणा भावो या मनुत्रियेषु में करुणा भावों का अर्थ करुणा भाव या करुणा का अभाव क्या लेना चाहिए, और करुणा का मोह के साथ आपस में क्या संबंध है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मनुत्रियेषु विषयेषु अपसंगो मोह से दानी लिंगानी, ये जो गाथा आपने कही, यहाँ करुणा का भाव यानी करुणा भाव नहीं, करुणा का अभाव लेना चाहिए, क्योंकि करुणा का भाव तो हमारा धर्म है। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने एक सवाल उठा कि आप सब कार्यों के कारणभूत कर्म बता रहे हैं, तो उन्होंने सवाल किया, करुणाए कारणम कम्मम इति किन्न बुत्तम। करुणा का भी कोई कारणभूत कर्म है, ऐसा आपने क्यों नहीं बताया कि इस कर्म के उदय से करुणा होती? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, ना,
करुणाए जीव सहावत्ताए कम जनिरत्त विरोहादो, कि करुणा जो जीव का स्वभाव है उसे कर्म जनित कहने से, मानने से विरोध आता है। तो करुणा कर्मजन्य नहीं है, जीव का स्वभाव है, और स्वभाव को मोह का चिन्ह कहना ठीक बात नहीं। दूसरी बात, आचार्य कुंदकुंद ने ही धम्मो दया विशुद्धो शब्द कहा। दया से विशुद्ध परिणाम का नाम धर्म निरूपित किया। तो जो धर्म है वो मोह का चिन्ह कैसे होगा? इसलिए इसे व्यापक अर्थ में समझना चाहिए और करुणा को मोह का चिन्ह मानने की जगह उसे अपने धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान रूपी शीतलता प्राप्त कराएं। ओम नमः सिद्धि। प्रथमानुयोग ग्रंथों में एक उल्लेख मिलता है कि अभिषेक के लिए जब सौधर्मेंद्र भगवान को ले जाते हैं तो वो सुमेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, फिर पांडुशिला पे विराजमान करते हैं। तो जब श्रावक अभिषेक करने ले जाते हैं भगवान को, श्री जी को, तो अगर वो परिक्रमा लगा के पांडुशिला पे विराजमान करे तो इसमें कोई दोष है तो क्या दोष? देखिए, सौधर्मेंद्र जो लेकर के जाता हो, जिन बालक को ले जाता है, और मंदिर जी में जो अभिषेक किया जाता वो जिन प्रतिमा का, वह जन्माभिषेक है और ये जिनाभिषेक है। जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला में होता है और जिनाभिषेक स्नपन पीठ में होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। सौधर्मेंद्र ऐरावत पर जाता है, 3 प्रदक्षिणा करता है, उसके पीछे एक और कारण दिखता है। इतनी हाइट पर जाकर कोई लैंड करेगा तो उसको परिक्रमा तो करनी ही पड़ेगी ना। 1 लाख योजन का वह ऐरावत और 1 लाख योजन की ऊंचाई पर जाएगा। वहाँ तो 1 लाख योजन जगह ही नहीं है आपके पांडुक वन में, तो अपने आप को समेटेगा भी। तो उस बीच में वो परिक्रमा कर लेता है। 1 पंथ 2 काज ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? उतने में समेट लिया। अब रहा सवाल, आज भगवान को सिर पर रख करके भगवान की मंदिर की वेदी की परिक्रमा लोग लगाते हैं, क्या उचित है? मैं कहता अरे भगवान की परिक्रमा लगाओ ना, भगवान को सिर पर लेके किसकी परिक्रमा लगा रहे? अब लोग करते भावातिरेक में, कायदे से स्नपन पीठ में भगवान को विराजमान करो, 3 प्रदक्षिणा दो, आरती करो, वंदन करो, फिर अभिषेक करो ठाट बाट से। उससे एक अलग विशुद्धि होगी। मैं निषेध नहीं करता, पर इसका औचित्य प्रतीत नहीं होता कि आप सिर पर लेके भगवान को मंदिर की वेदी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। कहीं उसमें चूक भी हो सकती है। इसलिए उत्तम, मेरी नज़र में उत्तम यही है कि भगवान को स्नपन पीठ में विराजमान करो और अभिषेक के पूर्व उनकी 3 प्रदक्षिणा दो, खूब भक्ति करो, नृत्य करो, गान करो, आरती करो, यही ज़्यादा उचित होगा। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक वृद्धि है तो अपना प्रश्न रखें। ओ मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए अष्टमी चतुर्दशी के दिन 10 लक्षण में, अष्टानिका पर्व में अथवा 16 कांड आदि में श्रावक एक बार भोजन करता है अथवा उपवास करता है, जिसे हम व्रत कहते हैं। आज हमारा व्रत है, एकासन का व्रत, उपवास का व्रत है। इस व्रत का अर्थ क्या होता है, या और भी कुछ व्रत का अर्थ होता है? क्योंकि धारणा में तो ये है कि जो अष्टमी चतुर्दशी करते हैं वही व्रत माना जाता है।
वास्तव में व्रत का अर्थ क्या होता है, कृपया समझाकर कृतार्थ करें। बहुत अच्छा सवाल किया है महाराज श्री ने व्रत का। जब हम आगम के परिप्रेक्ष्य में व्रत को देखते हैं तो व्रत अलग अलग संदर्भों में अनेक रूप में व्याख्यायित है। व्रतों का सबसे मूल अर्थ है पापेभ्यो विरतिर्व्रतम, पापों के त्याग का नाम व्रत है, जो अनुव्रत और महाव्रत के रूप में होता है। व्रत का दूसरा अर्थ है अभिसंधि कृताद विरतिर योग्याद विषयाद व्रतम भवति। किसी भी वस्तु का अभिप्राय पूर्वक त्याग करना, पांच इंद्रिय के विषयों से संबद्ध है, उसका नाम व्रत है। मैंने ये व्रत लिया, मैंने ये व्रत लिया, ये जो त्याग है वह भी क्या है, व्रत है। व्रत का तीसरा अर्थ दिखता है जो त्याग तपस्या के रूप में अंगीकृत है। मुनि महाराज भी सिंह निष्कीलित आदि अनेक प्रकार के व्रत लेते हैं और श्रावक जनों के लिए भी विभिन्न प्रकार के व्रत विधान हैं। वो व्रत है जो तपस्या के अर्थ में आता है। तो व्रत के ये तीन रूप दिखे, अनुव्रत और महाव्रत रूप। योग विषयों का अभिप्राय पूर्वक त्याग रूप, और तीसरा स्वरूप तपस्या के रूप में। अब अष्टमी और चतुर्दशी आदि को जो व्रत लेते हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, ये एक तपस्या का अंग है। उस तपस्या के रूप में व्रत अंगीकार किया जाता है। हमने 10 लक्षण व्रत किया, हमने 16 कारण व्रत किया, हमने समोसरण, पंचकल्याण, कितने सारे व्रत हैं, सैकड़ों प्रकार के व्रत हैं। तो वो एक तपस्या है। उस तपस्या के रूप में व्रत किया जाता है। हमें उसी अनुरूप व्रत करना चाहिए। शक्ति के अनुरूप व्यक्ति को कोई ना कोई व्रत जरूर लेना चाहिए। जिस दिन आपने उपवास किया उस दिन व्रत लिया, यानी उस दिन आपने पाप को त्याग दिया तो व्रती हो गए, और व्रती हो गए इसलिए निर्जरा हो, समझ गए। पर तभी जब भोजन के साथ विषय कषायों को भी त्यागो। भोजन का तो व्रत कर लिया और पाप में रत हो गए तो व्रत कहाँ हुआ। इसलिए व्रती को व्रत पालन के दिन कोशिश करनी चाहिए अपने आप तक सीमित रहने की, पापों से बचने की। श्रीमती मुन्नी जी जैन, श्रीमान एस.के. जैन साहब टीकमगढ़ उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, आजकल है ना बच्चे रात भर तो पढ़ते हैं और सुबह के टाइम सोते हैं। सुबह 10 बजे तो 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठते हैं, जिसके कारण वो सुबह मंदिर नहीं जा पाते, शाम को मंदिर जाती हैं। तो महाराज जी उनको कैसे बताया जाए। और महाराज जी एक अभी हमारे एक नाती बाहर पढ़ने जा रहा है, बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, विदेश में जाने की, तो उसको कैसे मनमुट करें, आप कृपा उसका भी करें। सुनो, पहला जो बच्चों की पढ़ाई संबंधी बात आपने की, ये बड़ी उल्टी हो गई है। आजकल दिनचर्या की जगह रात्रिचर्या। जब हम लोग जगते हैं तब ये लोग सोते हैं। लोगों को, मैंने कई बच्चों को बोला, परिवर्तन भी आया कि जो काम तुम देर रात्रि में करते हो उसे सुबह उठ के करो, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ज़्यादा प्रभाव होता है। हम लोगों को बचपन में कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ करके याद करो, तुरंत याद होगा, और हम लोग उसी समय पढ़ते थे। आज भी हम लोगों की जो चर्या क्रिया है उसमें हम लोग सब ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व उठ जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हमें महत्व बताना चाहिए। जो काम हम 10 बजे उठ के कर रहे हैं
निश्चित है यदि हम 5 बजे उठेंगे तो 5 घंटा हमारे पास अतिरिक्त होगा। तो बच्चों को वैसा समझाया जाए कि रात्रिचर्या की अपेक्षा दिनचर्या हमारी हो। एक बात सदैव ध्यान रखना, सूरज उगने के पूर्व जो बिस्तर छोड़ता है उसका भाग्य हमेशा उगा रहता है, और जो सूरज उगने के बाद भी सोए रहते हैं उनका भाग्य का सूरज कब डूब जाए पता नहीं। समझ गए? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए। उस समय हमारे शरीर के जो रसायन होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। सेरोटोनिन नाम का जो रसायन है ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से प्रकट होता है, जो हमें अलग प्रकार का आनंद और स्फूर्ति प्रदान करता है। उससे हमारी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है, ग्रहण क्षमता भी अच्छी होती है। तो बच्चों को जब हम ये बातें समझाएं तो उनमें बदलाव आ सकता है कि हम महाराज देर जी रात कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आजकल चल ही रहा कम नींद, तो रात में ही तो पढ़ने में मन लगता है महाराज जी। वो आदत बन गई। अगर बदलाव लाए तो हो सकता है। एक युवक था जो कभी भी 10 बजे के पहले उठता नहीं था। जब मैंने उसको बोला उसने अपनी दिनचर्या बदली, अब 10 बजे सो जाता है और 5 बजे उठ जाता है और बोलता है कि महाराज पहले से ज़्यादा अच्छा मैं काम करता हूँ और दिन भर अच्छा कर सकता हूँ। कुछ दिन के लिए ऐसे बच्चों को बोलो कि तुम 15 दिन के लिए ट्राई करके देखो, तुम्हें खुद फर्क महसूस होगा और वो उसको परिवर्तित कर सकेंगे। ये बात देखी जा सकती है। दूसरी बात जो आपने कही कि बाहर पढ़ने जा रहा है तो उस बच्चे को गुरुओं के पास ले जा कर के संकल्पित कराओ, और जो आपके 80 वर्ष के भाई साहब हैं उनको बोलो अपनी उम्र देखो और कुछ तो लाज करो अपने आप पहले को। नहीं थे भैया वो आदत बन जाती है, उनको संबोधित करके सुधारा जा सकता है। जी महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। आइए श्रीमती बबीता जी जैन, हरीशचंद जी जैन, मैंगलोर कर्नाटक से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमें आत्मविश्वास के साथ रहने के लिए और हमारे डर को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं महाराज? अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और डर को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? 4 उपाय करो। सबसे पहले ऐसे लोगों के संपर्क में रहो, संसर्ग सानिध्य में रहो जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता। ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो जो आत्मविश्वास के बल पर ऊंचाइयों को छुए। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते। समझ गए? और हर पल अपनी आत्मा को एक सुझाव दो कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सक्षम। ये चारों बातें जब आपके अंतर में आ जाएगी तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। डर को दूर करने के लिए अपने आत्मविश्वास को विकसित करें, भेद विज्ञान को मजबूत करें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच रख करके चले। आपके मन का डर दूर भाग जाएगा। जी महाराज, नमोस्तु। श्रीमती वंदना जी जैन, सुनील जी कुमार जी जैन गोटेगांव से उपस्थित हों। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पुण्य पुरुष और शलाका पुत्र में क्या अंतर है? देखिए, सलाका पुरुष तो 63 ही होते हैं, पर अन्य महान आत्माएं जो होती हैं वो सब पूर्ण पुरुष में कहलाते हैं। हमारे यहाँ 173 महापुरुषों की संख्या है। हाँ, 169 महापुरुष होते हैं। ये सब होते हैं और महान आत्माओं को हम पुण्य पुरुष की श्रेणी में लेते हैं। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर आयुषी जैन, मंडी में उपस्थित हों। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम लाइफ में एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं बट फाइनल रिजल्ट हमेशा हमारा फेवरेबल नहीं होता है। तो रिजल्ट कुछ भी हो, हर सिचुएशन में काम क्वाइट रह के जो भी है उसको एक्सेप्टेबल कैसे बनाएं और सहनशीलता कैसे डेवलप करें? नमस्ते महाराज जी। कोई भी रिजल्ट को एक्सेप्टेबल कैसे करें तो उसके लिए कुछ नहीं करो, एक सूत्र हृदय में आत्मसात कर लो, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम एफर्ट हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में। जो मेरे हाथ में वो मैं करूं, जो मेरे हाथ में नहीं उसे मैं स्वीकार करूं। हम जो चाहें वो मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे हम चाहें ये हमारे हाथ में। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ कर।
ये भावनाएं जब हम बार बार अपने हृदय में अंकित करेंगे तो ये दुविधा दूर होगी। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मैंने जो चाहा वही मुझे मिला, नहीं हो सकता। ये महान आत्माओं के साथ भी ऐसा हुआ। तो जो चीज़ें मेरे हाथ में ही नहीं है उसको लेकर के मैं क्या सोचूं? मुझे तो केवल वही सोचना है जो मेरे हाथ में है। मुझे उससे बिल्कुल नहीं उलझना जो मेरे हाथ से बाहर। नमस्ते महाराज। उपस्थित हूँ श्रीमती मोना जी, मनीषी जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, नई पीढ़ी के बहकते बढ़ते कदम, इसमें नारी का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? नई पीढ़ी के बहकते कदम में नानी नानी का क्या उत्तरदायित्व? देखिए, दादी और नानी की जो भूमिका पहले थी, जी, अगर आज भी बनी रहे तो कोई पीढ़ी भटक नहीं सकती। समझ गए? हम लोगों को दादी के गोद में बैठने का, खेलने का बहुत समय मिला और उनके मुख से कहानियाँ सुनने का भी अवसर मिला, और आज भी वे हमारे हृदय पर अंकित है। जो दादी नानी की कहानियाँ होती है वो जीवन को बदलती है। लेकिन आज समय बदल गया, बच्चों को या तो दादियाँ नहीं मिलती, और दादियाँ मिलती है या नानियाँ मिलती है तो उनकी गोद नहीं मिलती। तो ये बड़ा गड़बड़ है। तो ये चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए। अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई। हम पुराने ज़माने की दादी नानी घर में बच्चों को संभालती थी, आजकल की दादियाँ और नानी किटी पार्टियों में बिजी हो गई। उनका सब कार्यक्रम उधर चलता रहता है, इधर उधर के कार्यों में वो ज़्यादा उलझ जाते हैं, उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। तो ये जो सोच है, और ज़्यादा बच गए तो फिर क्या है, फिर सोशल मीडिया में एक्टिव है। एक की परदादी, छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, 5-6 साल का था, उसने कहा महाराज मेरी परदादी को समझाइए न। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला महाराज जी 80 साल से ज़्यादा उम्र है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में फुल्ली एक्टिव है, पूरा टाइम उसी में, 80 प्लस एज, और उसमें एकदम मगन। तो ये सोच बदलनी होगी, प्रवृत्तियाँ बदलनी होगी, अपने दायित्व को निभाना होगा, तभी सही परिणाम आ सकेगा। आइए श्रीमती उषा जी, सुशीला जी सेठी, हजारीबाग से। इच्छा में महाराज श्री, तप और परिसह में क्या अंतर है? दोनों ही सहना पड़ता है। क्या? तप और परिसह। देखिए, तप किया जाता है, परिसह सहा जाता है। तप चला कर करते हैं। हमने उपवास किया, रस त्यागा, हमने काय क्लेश किया, एकांत में शयन आसन किया, चला करके किया, ये तप है। परिसह अचानक आता है, समझ गए? तप कर रहे हैं तो चला के किया, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, भूख प्यास की बाधा आ रही है, अन्य परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही है, उस समय अपनी स्थिरता रखने पर परिसह होता है। तो तप किया जाता है, परिसह सहा जाता है। नमोस्तु महाराज जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मेरा एक पोता है, वो बोलता है कि दादी मैं सच बोलता हूँ तो पीटा जाता हूँ, और झूठ बोलता हूँ तो पिटाई होती है, तो मैं क्या करूँ दादी माँ? सच बोलता हूँ तो पीटा जाता हूँ, और झूठ बोलता हूँ तो लगता है, पाप लगता है। ऐसा क्या करें? बिल्कुल सही बोलता है। और ऐसे बच्चे के लिए कहानी सुनाता। यशपाल जैन ने कहानी लिखी। बेटा स्कूल में गया, उसे बोला गया सजा सत्य बोला करो। घर आया, मकान मालिक किराया लेने के लिए आया, पूछा पापा किधर है, पापा से मिलना है। उसने अपने पिताजी से पूछा, कहा बेटा बोल दे पापा घर पर नहीं। उसने आके इनकार कर दिया, बोला पापा घर पर नहीं है। दूसरे दिन उसको स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से
प्रेम करो। घर आया, देखा उसके पापा मम्मी किसी बात को लेकर बुरी तरह झगड़ रहे। तीसरे दिन स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखता है उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को डंडे मारकर निर्ममता पूर्वक खदेड़ रहा है। चौथे दिन जब उसको स्कूल भेजाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे, पापा हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। समझ गए? तो ये हमारी व्यवस्था है। हम आदर्श ऊंचे रखते हैं, उदाहरण नीचा। हम अपने बच्चों को यदि सत्यनिष्ठ बनाना चाहते हैं तो उनके सामने अपने सत्य का आदर्श उपस्थित करें। अगर हम खुद असत्य को प्रधानता देंगे तो बच्चे सत्य का अनुकरण कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा है बेटे ने कि सच बोलते हैं तो पिटाई लगती है और झूठ बोलते हैं तो पाप। काश घर परिवार में ऐसा आदर्श उपस्थित हो जो सत्य पर दृढ़ रहते हुए शिखर पर पहुंचने का हो और कहे, बेटा सत्य में पिटाई नहीं, सत्य में भलाई है। ऐसा विश्वास जगेगा तो रास्ता खुले। उपस्थित प्रश्न महारानी वेलथान गाइड कर्नाटक। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज मेरी शंका है, बारिश का जल क्या प्रासुक है या नहीं? कल ही इसका उत्तर बहुत विस्तार से कल ही दिया ना। हाँ, कल परसों आप उसे सुने ना, प्रासुक होता है। जानकारी पाटनी। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज के, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, इस संसार का सबसे पुण्यात्मा जीव कौन होता है? इस संसार का सबसे पुण्यात्मा जीव कौन होता है? कई तरीके से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अगर मुझसे पूछो इस संसार का सबसे पुण्यात्मा जीव कौन है, तो मैं कहूँगा जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया, क्योंकि उसने त्रिलोक पूज्य पद को प्राप्त कर लिया। उसका भवितव्य बहुत अच्छा हो गया। मेरी नज़र में पुण्यात्मा वो नहीं है जिसके पास अपार धन वैभव है। मेरी नजर में सच्चे अर्थों में महापुण्यात्मा वो है जिसके पास रत्नत्रय की निधि। बाकी जो पुण्य के फल रूप चीजें हैं वो छीन होगी, पर रत्नत्रय की निधि उसकी चेतना को अच्छीन बनाएगी। इसलिए जो मोक्ष मार्ग में लग गया वो भाग्यशाली है। मैं अपने आप को इस धरती के सबसे पुण्यात्माओं में एक गिनता हूं, क्योंकि मुझे वीतराग वीरेंद्र का पथ अंगीकार करने का अवसर, मुझे यथाजात मुद्रा धारण करने का अवसर मिला, मुझे भगवान के प्रतिरूप बनने का सौभाग्य मिला, और न केवल भगवान का प्रतिरूप अपितु अपनी भगवत्ता को उद्घाटित करने का मार्ग मिला। इससे बड़ा पुण्य क्या है? इसलिए उसी पुण्य को समझो, बाकी तो क्षण भंगुर है, जड़ है। अपनी चेतना का उत्कर्ष ही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि समझो। आइए श्रीमान मनोज जी जैन आरोन से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान के सामने अपनी गलती का प्रायश्चित करने से पाप करते हैं या गुरुजनों से नियम लेने से पापों का क्षय होता है? गुरुदेव मेरी शंका का समाधान। देखिए, छोटे मोटे पापों को अगर भगवान के सामने प्रकट करो और उसकी गलती का एहसास करते हुए पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो, तो हमारी निंदा गढ़ा से पाप करते हैं। लेकिन जो विशेष पाप है उसमें हमें गुरुओं के समक्ष जाकर अपने दोषों को प्रकट करते हुए प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने ऐसे जाकर करोगे तो अंदर का सुधार नहीं होगा, क्योंकि मन बड़ा बेईमान है, रोज पाप करेगा और भगवान से कहेगा है भगवान क्षमा करो तस्मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन जब गुरुओं के पास जाएंगे तो गुरुओं का जो संकोच होगा
वो जीवन को परिवर्तित करे। उपस्थित हूँ श्रीमती माया देवी बजात्या, मीरा रोड, मुंबई से। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलग्दी छुल्लग्दी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य श्री, हमारी शंका है कि तन, मन और धन ये 3 व्यक्ति से जुड़े हैं। इसमें से तन तानता है, स्वस्थ नहीं रहता, मन मानता नहीं, मनमानी करता है, धन आता है तो जाने के लिए व्याकुल करता है। ऐसे में गुरु हम क्या करें? तन तानता है, मन मानता नहीं, और धन आता है तो जाने के लिए व्याकुल करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो? तन, मन और धन तीनों को अपने चेतन के कल्याण में लगा दो। तन, मन और धन से ऊपर अपने चेतन को देखो जो शाश्वत है। उसे संभालोगे, तन भी सधेगा, मन भी बंधेगा और धन भी सही दिशा में लगेगा। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु गुरुदेव। सभी की आत्मा का स्वरूप समान है, लेकिन आत्मा को पहचानने की क्षमता बहुत अलग। ऐसा क्यों? आत्मा का स्वरूप समान है, लेकिन आत्मा को पहचानने की क्षमता सब में अलग है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो सान पर चढ़ा हीरा है और खान में पड़ा हीरा है, हीरा तो दोनों है ना? पर सान पर चढ़े हीरे को हर कोई पहचान लेता है, खान में पड़े हीरे को बिरला जोहरी ही पहचान पाता है। तो तत्वतः सभी समान भले हैं, लेकिन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वही पहचान पाते हैं जिनके हृदय में भेद विज्ञान होता है, जिनके आंखों में, जिनकी चेतना में आत्मा अनात्मा की परख प्रकट हो जाती। जो जोहरी होगा वही रत्न को पहचान पाएगा हर कोई। इसमें कर्मों का भी कोई रोल होता है? कर्म एक निमित्त है। कर्म का क्षोभशम होता है तभी भेद विज्ञान होता है। लेकिन हम अगर अपना पुरुषार्थ जागृत करें तो कर्मों का शमन भी कर सकते हैं। अरुणा जी, आरती जी, जबलपुर से। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, आदत क्यों बन जाती है किसी भी चीज की? चाय पीने की आदत बन जाती है, कुछ भी करने की आदत बन जाती है, परिवर्तन नहीं हो पाता उस चीज में। आदत इतनी आदत में हो जाती है ना कि उसका माने प्रगति का नियम है परिवर्तन, लेकिन आदमी उस चीज को, इंसान उस चीज को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, आदत को आदत में ही बदल देता है। इसका समाधान कीजिए। आपके सवाल का आशय ये है कि हमारी आदत कैसे बनती है जी जी, और आदत को बदला कैसे जाए। और आदत शब्द क्या है? आदत क्या है? किसी भी कार्य या किसी भी प्रवृत्ति को बार बार दोहराना, उसका आदी हो जाना, इसका नाम है आदत। हमारे चित्त में जिन संस्कारों का पुनः पुनः उभार आता है वह हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, और वैसी प्रवृत्ति हमारी आदत हो जाती है। ऐसा कहते हैं, कोई भी कृत्य मनुष्य यदि 21 दिन तक लगातार करते रहे तो वह उसके आदत में शामिल हो जाती। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें अंकित हो जाती हैं वही हमारे कॉन्शियस माइंड में प्रकट होती है, जो आदत के रूप में प्रकट होने लगती है। सवाल है इस आदत को बदलने का। तो आदत को बदलने और आदत को सुधारने के 4 उपाय बता। सबसे पहला है संकल्प। संकल्प से सिद्धि होती। हम कोई भी आदत को बदलना चाहें तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प लें, मुझे इससे बचना है, मुझे इससे मुक्त होना है, या मुझे ये कार्य करना है। ये दृढ़ संकल्प। आपने जैसे अपनी चाय की बात की, चाय पीने की आदत सब व्यक्ति की अलग अलग आदत है, कोई भी आदत हो सकती। मन में संकल्प ले लो, ठान लो कि मुझे इससे दूर रहना है। समझ गए? आप अपने आदत पर अंकुश लगा सकेंगे।
महाराजों ने बहुतों की आदत सुधार दी, वही महाराज खासकर निर्वेक सागर जी महाराज। आज हम लोग को सौभाग्य मिला महाराज। मिल गया ना, तो आदत सुधार दी, आपकी दासता से आपको मुक्त कर दिया। ये बला है, तुम पर बहुत बड़ा उपकार हुआ है, आभार व्यक्त करके जाना। एक बुराई से बचा लिया जिसके बिना बेचैन होते। ठान लोगे, संकल्पित हो जाओगे तो आप अपनी आदत पर अंकुश लगा पाओगे। तो पहली बात है संकल्प, दूसरी बात है सजगता। संकल्प तो ले लिया, पर केवल संकल्प लेने से काम नहीं होगा, अपने उस संकल्प के साथ सजग होना पड़ेगा। जिस चीज से मुझे दूर रहना है, जिस चीज से मुझे बचना है, जिस आदत से मुक्ति पाना है, उसके प्रति सजग भी रहो। सावधान नहीं, अब ये काम मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो संकल्प के साथ सजग रहो। जागरूकता आदत को बदलती। तीसरी बात, जिस चीज की आदत को आप बदलना चाहते हैं, जिससे मुक्त होना चाहते हैं, उसको उसकी अनुपयोगिता का विचार करो। वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उससे मुझे दूर रहना है। एक बार माइंड में बैठ जाए वो चीज झटके में छूटती। आप पहले से सोच लो कि नहीं, मुझे इसे छोड़ना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए अनुपयोगी है, मुझे ये नहीं करना, मन में आ जाए, आदत नहीं आएगी। और चौथी बात है आत्म सुझाव। अपने माइंड को समय समय पर ये सुझाव देते रहो, मुझे ये करना है अथवा ये नहीं करना है। ये सुझाव अगर बने रहे तो आप अपनी आदतों पर आसानी से अंकुश लगा सकते। नमोस्तु आइए श्रीमती बीना जी का नाम। परम श्रद्धेय दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि एक लेडीज थी, वो खूब धर्म ध्यान करती थी, मंदिर से घर आती पाठमाला, खाना खाती पाठमाला, परंतु अंतिम समय में उसके जीवन से धर्म विस्तृत हो गया। वो नमोकार मंत्र भी भूल गई। उसे अपनी खाने पीने की कोई सूझ बूझ नहीं थी, न कपड़े वपड़े पहनने की सूझ बूझ थी। ऐसे में 2-3 लेडीज ने मुझसे पूछा, ये लेडी जितना धर्म करती थी, फिर अंतिम समय इसकी ये हालत हो गई, तो हम लोग नहीं करते वही ज़्यादा ठीक है। मैं उन लेडीजों को क्या जवाब दूँ और उस लेडीज के साथ ऐसा क्यों हुआ? नमोस्तु गुरुवर। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये किसी श्रावक या श्राविका तक की बात नहीं, मुनियों के साथ भी हो सकता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि श्रुत केवली के मुख से भी अंत में नमोकार निकले तो इसे बहुत दुर्लभ समझना, बहुत कठिन है। कई लोगों के अंत में मति भ्रमात्मक स्थिति हो जाती है। मति भ्रमात्मक स्थिति होने पर उन्हें खुद पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सुध-बुध खो जाते हैं। हमारे मस्तिष्क की स्थिति दुर्बल हो जाने से स्थितियाँ बनती हैं। शरीर में कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के परिवर्तन के कारण भी ऐसा होता है। कुछ बीमारियां भी इसमें कारण बन जाती है। तो ऐसी स्थिति बहुत भयावह होती है, बड़ी चिंतनीय भी हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसे कर्म के उदय के रूप में ही देखना चाहिए। जहाँ तक है ऐसे लोगों की हालत को देखकर जो दूसरे लोग कहते हैं कि इनका अंतिम समय ऐसा हो गया, इससे अच्छा तो यही है कि हम धर्म ध्यान न करें। पर मैं उनसे कहूँगा, ऐसी स्थिति केवल धर्म ध्यान करने वालों की ही होती है, ऐसी बात नहीं है। धर्म ध्यान करने वालों की तो अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति होती है। जो धर्म ध्यान से दूर है उनमें से तो बहुतों की होती है, प्रायः होती है। इसलिए इन स्थितियों को देखकर धर्म ध्यान से विमुख मत हो। शुद्ध रीति से धर्म ध्यान करने का अभ्यास करो।
और धर्म ध्यान के साथ साथ एक सलाह और दूंगा जो खासकर धर्म ध्यानियों के जीवन में नहीं दिखती, वो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। योग, प्राणायाम, प्रातः भ्रमण आदि की क्रियाएं करें जिससे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को संभाल कर रख सको। पाठ पूजा के व्यायामों में कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं होती, अंत में शरीर जकड़ जाता है। हमारे गुरुदेव आज भी आसन लगाते हैं और वो कहते हैं आसन का भाव आसन है। आसन यानी भोजन, भोजन करे हो तो आसन जरूर लगाओ, आसन करो या ना करो आसन जरूर होना चाहिए। अपने शारीरिक मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए इन आलंबनों का प्रयोग करना चाहिए। हो सकता है इतना सब करने के बाद भी अंत की स्थिति बिगड़ जाए, लेकिन वो अपवाद स्वरूप होगी, और कदाचित अंत की स्थिति बिगड़ भी जाए तो जीवन भर किया धर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो पुण्य किसी न किसी रूप में फलेगा। ऐसा मत सोचना कि हमने अगर मेरा अंत बिगड़ गया तो जीवन भर का त्याग तब सब व्यर्थ चला गया, ऐसा नहीं है। जहां जाओगे वहां पुण्य तो तुम्हारे साथ ही आएगा। आत्मा की पात्रता बिगड़ती है पर संस्कार नष्ट नहीं होते। वो सेठ अंत समय में परिणाम बिगड़ गया, मेढक बन गया, लेकिन मेढक बनने के बाद भी पुराने संस्कार जागे तो भगवान का भक्त बन गया। तो यदि तुम्हारे संस्कार होंगे, तुम्हारी आत्मा में वो संस्कार होंगे, तो किसी वजह से यदि अंत समय बिगड़ भी जाए तो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थितियों को देखकर धर्म ध्यान से विमुख होने की जगह धर्म ध्यान में तत्परता बढ़ानी चाहिए, और केवल क्रियाकांडी धर्म ध्यानी मत बनो। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर धर्म ध्यान करो। कई ऐसे लोग हैं पाठ माला जाप स्वाध्याय आहार दान खूब करते हैं और गुस्सा भी उतना ही करते हैं। उनके अंदर की कषाय भी उतनी ही तीव्र होती है। तो फिर बताओ उनने कितना धर्म किया, उस धर्म का असर कितना पड़ेगा? वो सतही होगा। तो परिणामों को संभालना ही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। तुम कितना पाठ और कितनी पूजा करते हो, कितना व्रत और उपवास करते हो, ये एक तरफ, तुम अपने परिणामों को कितना संभालते हो एक तरफ। असली धर्म ध्यानी बनो। कर्म कांडी बनकर कुछ नहीं पाओगे, आत्मज्ञानी बनोगे तो सब कुछ पाओगे। इसलिए मूलभूत बात को समझते हुए जीवन का क्रम आगे बढ़ाना। उपस्थित हों श्रीमान लोकेन जी, रजनी जी टरका साडोरा से। पूज्य श्री जी, आगम में आया है सम्यक दर्शन के दो कारण, एक जिन दर्शन, एक जिन महिमा दर्शन। इन दोनों में क्या अंतर है? कृपा कर। जिन बिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन। जिन बिंब दर्शन भगवान की मुद्रा को देखना, भगवान की प्रतिमा के दर्शन से जिन्हें अंतरात्मा का बोध होता है वो सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है, और इसे ही जिन बिंब दर्शन कहते हैं। ये मनुष्य और तिर्यंचों के लिए, मनुष्य और तिर्यंचों पर इसका असर पड़ता है जो उनके सम्यक दर्शन का कारण बनता है। जिन महिमा दर्शन, भगवान की महिमा देखना। जब भगवान का पंचकल्याणक आदि होता है तो पंचकल्याणक में इंद्र आदि सब भगवान के चरणों में नत होते हैं। तो जब भगवान के चरणों में इंद्र भी आकर झुकते हैं, शीश नवाते हैं, तो वहां रहने वाले अन्य देवों का हृदय बदलता। अरे अभी तक तो मैं इंद्र को ही अपना स्वामी मानता था, असली नाथ तो ये है। और उनके अंतर आत्मा में परिवर्तन आता, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते। तो जिन महिमा दर्शन केवल
देवों में है, और जिन बिंब दर्शन मनुष्यों में, तिर्यंचों में। मनुष्यों को बाहरी चकाचौंध का असर नहीं पड़ता, और देवताओं को जिन बिंब का असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिन बिंब तो उनके यहाँ है, वो कुल देवता मानकर पूछते हैं। उनके लिए इंद्र उनका सिरमौर होता है। लेकिन जब इंद्रों को भगवान के चरणों में नत होते देखता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है, और वही बदलाव उनके जीवन के परिवर्तन का कारण बन जाता है। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।